आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी एक बहुत बड़ा रहस्य आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यह लीला कथा हमारे साथ कोलकाता से सीमा जी ने शेयर की है और इस लीला कथा के माध्यम से वो आप लोगों तक यही बात पहुंचाना चाहती है कि कभी कभी हम कुछ चीज़ों को लेकर इतना नेगेटिव सोचने लगते हैं कि हमारे चारों ओर जो है नकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है। हमें लगता है जैसे कि कुछ अनहित होने वाला है, जैसा कि कुछ हमारे साथ बुरी घटना घटने वाली है। लेकिन अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हो, लड्डू गोपाल के भक्त हो, तो वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, कभी भी अनहित नहीं होने देंगे। इसलिए अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास बनाए रखना और कभी भी उन पर विश्वास डगमगाने मत देना। दोस्तों, बड़ी ही प्यारी लीला कथा है, आप सुनकर भावुक भी हो जाओगे, साथ ही साथ आपको रहस्य का पता भी चलेगा। सीमा जी कहती है कि मैं लड्डू गोपाल भक्त हूँ और पिछले 6-7 सालों से मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। कोलकाता में मेरे हस्बैंड ने एक छोटा सा अपना काम शुरू किया है, जिसमें वो बड़ी बड़ी दुकानों पर कच्चा माल सप्लाई करते हैं, जिसके माध्यम से हम थोड़ा पैसा कमाते हैं और अपना घर अच्छे से चलाते हैं। साथ ही साथ ठाकुर जी की कृपा से हमारी इतनी कमाई हो रही थी कि हम अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब सीमा जी कहती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है और मेरे सास ससुर है। हमारी छोटी सी फैमिली है। ठाकुर जी के साथ हम सभी बड़े प्रसन्न होकर अपने छोटे से परिवार में रहते हैं। कुछ समय पहले हमारे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। सीमा जी कहती है कि मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है और उनकी सेवा के अनुसार हर घर में तुलसी होना अनिवार्य है। तो सीमा जी कहती है मेरे आंगन में भी मेरे लड्डू गोपाल के लिए, मेरे ठाकुर जी के लिए मैंने कुछ तुलसी के पौधे लगाए थे। मेरे घर पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 तुलसी के पौधे थे। मैं बड़े ही प्रेम से उनकी देखरेख करती थी ताकि ठाकुर जी को हर रोज तुलसी का भोग दे सकूं, क्योंकि उनके स्नान में, उनके भोग में, सभी में तुलसी भोग होना अत्यंत आवश्यक है। तुलसी के पत्ते के बगैर तो ठाकुर जी भोग ग्रहण ही नहीं करते। तो अनिवार्य है कि हमें तुलसी के पौधे की बहुत देखभाल करनी पड़ती है। अब सीमा जी कहती है कि कुछ समय के बाद लड्डू गोपाल की सेवा करते करते हमारे जीवन में ऐसा समय आया कि सीमा जी कहती है कि मेरे हस्बैंड जो काम करते थे, अचानक से वो बहुत डाउन हो गया। मार्केट डाउन चल रही थी, हमारा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था, उसकी वजह से काफ़ी समस्याएं आ रही थी। मेरे हस्बैंड भी दिन रात परेशान रहते थे क्योंकि बड़ी दिक्कतों के बाद उन्होंने काम शुरू किया था। सीमा जी कहती है कि हमारी गांव में कुछ ज़मीन थी, उसे बेचकर हमने अपना नया काम शुरू किया था। और आप सब तो जानते ही हो कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ भी करना आसान नहीं होता। हमारी जो भी जमा पूंजी थी उस सब को बेचकर हमने अपने बिजनेस में पैसा लगाया था, लेकिन मार्केट डाउन होने की वजह से अब कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। सीमा जी कहती है इसी बात को लेकर मेरे हस्बैंड इतने तनाव में चले गए कि उन्हें डिप्रेशन हो गया और उनकी इस हालत को देखकर मैं भी काफ़ी घबरा गई। उसी समय हमारे साथ एक घटना हुई। हमारे घर में जो तुलसी के पौधे थे वो एकदम से सूख गए। 2 तुलसी के पत्ते काले पड़ गए और बाकी की तुलसी के पौधे जो थे वो सूख गए। अब तुलसी के पौधे जैसे ही सूख गए, सीमा जी कहती है मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है, हमारे आंगन में सारी तुलसियाँ जो है वो सूख गई। जरूर कुछ अनहित होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। इस बात की चिंता में सीमा जी कहती है मैं ठाकुर जी के पास आई, लड्डू गोपाल के पास बैठकर कहने लगी, हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे ठाकुर जी, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? मुझसे कोई अनर्थ हो गया है जिस वजह से इतनी सारी परेशानियां आ रही है? क्या आप अपने भक्त से नाराज हो? अगर आप नाराज हो तो मेरा मार्गदर्शन कीजिए, कोई तो अनुभूति कराइए ठाकुर जी।
मुझे जो है बहुत चिंता हो रही है। आंगन में तुलसियों का सूखना अशुभ माना जाता है। ऊपर से मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ठीक नहीं है। सीमा जी कहती है। यह कहते कहते मेरी आंखें भर आई। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं लड्डू गोपाल के सामने ना रोऊं, लेकिन कहते हैं जब हम लड्डू गोपाल को अपने सखा रूप में विराजित करते हैं तो उनसे हर बात शेयर करते हैं और वो हमारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और हमारे हर दुख में साथ देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अब सीमा जी कहती है कि मेरी आंखों से आंसू छलक उठे और मैं ठाकुर जी के पास वहीं पर अपना सिर रखकर लेट गई। मैंने कहा, हे लड्डू गोपाल, मुझे कोई मार्ग दिखाइए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपकी कृपा नहीं हो रही है। आप, मुझे लगता है, प्रसन्न नहीं हो। हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमारा मार्गदर्शन कीजिए। इस तरह से तुलसियों को सूखा हुआ देखकर सीमा जी कहती है, मैं काफ़ी घबरा गई थी और दिन रात मन में यही डर लगा रहता था कि जरूर ही कोई बड़ा अशुभ होने वाला है। इसी चिंता के साथ 8 दिन बीत गए। 8 दिन तक लगातार मैं लड्डू गोपाल को तुलसी की माला थाली में रखकर भोग लगाती रही, क्योंकि तुलसी के पत्ते तो सूख गए थे, तुलसी की डालियां भी सूख गई थी। अब ठाकुर जी को जब भी भोग लगाती तो तुलसियों की याद आती और मैं रोने लगती कि ठाकुर जी, ऐसा कभी नहीं हुआ था, आंगन में तुलसियां सूख गई। मेरे अंदर भय हो रहा है और आपके होते हुए आपके भक्त को इस तरह से भय हो रहा है कि उसके साथ अनर्थ होने वाला है। आपके भक्त को संकेत मिल रहा है, लेकिन आप जो हो चुपचाप बैठे हो, न कोई अनुभूति करा रहे हो, न कोई मार्गदर्शन कर रहे हो। ऐसा क्यों है ठाकुर जी, ऐसा क्यों है? इस तरह से सीमा जी कहती है। मैं लड्डू गोपाल से बातें कर रही थी, दिन भर परेशान रहती थी, रोती रहती थी, हर वक्त मन में डर सा लगा रहता था। उधर हस्बैंड की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। वो डिप्रेशन में इतना अधिक जा रहे थे कि काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उस वजह से हालात बहुत ही खराब हो गए। अब सीमा जी कहती है कि जब मैं एक दिन लड्डू गोपाल के सामने बैठकर सुबह की सेवा कर रही थी, जब उन्हें स्नान करा रही थी, तब मेरा मन बहुत दुखी था। उस दिन मेरा मन पूजा में नहीं लग रहा था। हर बार मैं लड्डू गोपाल से बस यही पूछ रही थी कि ठाकुर जी, सब कुछ उथल पुथल हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरी सेवा में जरूर कोई कमी रह गई। लेकिन कहते हैं आप तो कृपा निधान हो, आप तो अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हो और हर दुख सुख में उनका हाथ पकड़कर चलते हो, फिर मेरे साथ आप क्यों नहीं हो? इस तरह के सवाल जवाब जो है सीमा जी कहती है मैं लड्डू गोपाल से कर रही थी। तभी अचानक से मेरे गेट पर किसी ने दरवाजा खटखटाया और मैंने सोचा इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा। तभी सीमा जी कहती है मैं उठकर जाती हूँ तो वहाँ पर एक बाबा खड़े थे। उन बाबा को मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो भिक्षा लेने के लिए आए थे और मुझे यह पता था कि जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं और हमारे द्वार पर अचानक से गाय माता आ जाए, कोई भिक्षुक आ जाए, कोई साधु संत आ जाए, तो समझ लेना कि लड्डू गोपाल जो है वो नाराज नहीं है, वो जागृत है। अवश्य ही भिक्षा देनी चाहिए, गाय को रोटी देनी चाहिए, जो भी सहायता लेने आए उसकी सहायता करनी चाहिए, चाहे आपकी सामर्थ्य हो या ना हो। अब सीमा जी कहती है मैंने उन बाबा से कहा कि बाबा आपको क्या चाहिए, और मैंने आपको पहले तो कभी यहाँ पर भिक्षा मांगते हुए नहीं देखा। तो तुरंत से वो बाबा कहते हैं कि बेटी मैं तो इधर पहली बार आया हूँ, मैं इस एरिया में कभी भी भिक्षा मांगने नहीं आया, लेकिन न जाने क्यों आज मैं जब दूसरी तरफ जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भिक्षा लेने इस तरफ जाना है और एक आकर्षण सा महसूस हुआ। क्या बेटी तुम कोई आवश्यक कार्य कर रही थी, अपना कार्य करो, मैं फिर कभी आता हूँ। यह कहकर वो बाबा जाने लगे। सीमा जी कहती है मैंने कहा नहीं बाबा जी रुकिए, मैं आपको भिक्षा देती हूँ, मैं तो ठाकुर जी की सेवा कर रही थी, मैं लड्डू गोपाल भक्त हूँ और लड्डू गोपाल भक्त जो होते हैं वो अपने द्वार से किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते, रुकिए मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। यह सुनते ही वो बाबा मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा क्या ठाकुर जी की भक्त हो? बेटा मैं भी ठाकुर जी का भक्त हूँ, लेकिन मैं हमेशा भिक्षा मांग कर ही खाता हूँ।
मेरा परिवार नहीं है, इसलिए मैं भिक्षा मांगकर ही खाना खाता हूँ और फिर मैं ठाकुर जी के भजनों में लग जाता हूँ, उनके जाप करता हूँ। और यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैं एक लड्डू गोपाल भक्त के घर भिक्षा लेने आया हूँ। हो सके तो मुझे प्रसाद अवश्य देना। इतनी श्रद्धा भाव और इतना प्रेम देखकर सीमा जी कहती है, मैंने उन बाबा से कहा कि बाबा मैं भी बहुत परेशान हूँ, ठाकुर जी मदद नहीं कर रहे, कृपा नहीं कर रहे। तो उन बाबा ने पूछा क्या हुआ बेटी? तभी सीमा जी कहती है, ऐसा लगा मानो कोई अपना आया है, मैं अपना सारा दर्द उससे बयां कर दूं। जो भी मेरे दिल में था मैं उन बाबा को बताने लगी। वो वहीं दरवाजे पर बैठ गए और मेरी बातों को सुनने लगे। सीमा जी कहती है, सुनाते सुनाते अपनी बातें मैं रोने लगी और कहने लगी, सबसे बड़ा अनर्थ तो घर के आंगन में तुलसी सूख गई, सारे पत्ते जो है वो काले पड़ गए, उनकी जो लताएं थी वो सूख गई। मुझे लगता है जरूर ही मेरे जीवन में बाबा जी कोई अनर्थ होने वाला है। ठाकुर जी ने संदेश तो दे दिया, संकेत तो दे दिया, लेकिन मदद नहीं कर रहे। आप ही कोई रास्ता बताइए, आप भी उनके भक्त हो और मैं भी उनकी भक्त हूँ, फिर बताइए आखिर मुझसे क्या भूल हो गई जो इस तरह से रूठ कर लड्डू गोपाल ने सब कुछ उथल पुथल मचा दी। तभी वो बाबा कहते हैं, बेटा तुम ठाकुर जी पर भरोसा करती हो? तभी मैंने कहा, हाँ बाबा मैं ठाकुर जी पर बहुत भरोसा करती हूँ और मुझे विश्वास है वो सब कुछ ठीक कर देंगे। यह कहते ही उन बाबा ने कहा, जब तुम ठाकुर जी पर इतना विश्वास करती हो फिर तुम्हारा विश्वास डगमगा कैसे रहा है? विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, उन पर विश्वास रखो। और तुलसियों का सूखना कोई अपशगुन नहीं है। हर पल तुम बुरा ही सोचोगी तो तुम्हारे साथ बुरा ही होगा। देखो कितनी गर्मी का मौसम है और इस मौसम में बड़े बड़े पेड़ सूख जाते हैं। शायद मौसम की वजह से, गर्मी की वजह से तुलसी के पौधे सूख गए हैं। चिंता मत करो, ठाकुर जी के होते हुए कोई अनर्थ नहीं होगा। और यह तो एक खुशी की बात भी है, जब तुलसी हरी होती है तो हमें वो अवसर नहीं मिल पाता जो बड़े सौभाग्य से मिलता है। तुलसियों का सूखना भी ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए एक वरदान की तरह ही बना दिया है। यह सुनकर सीमा जी कहती है, मैं आश्चर्यचकित हो गई और मैंने पूछा, वो कैसे बाबा? तभी बाबा कहते हैं, तुम्हें नहीं पता, तुलसी की लकड़ी से अगर हम भोग बनाते हैं तो ठाकुर जी जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें मनोवांछित कामना का वरदान देते हैं। अब सीमा जी कहती है कि बाबा लेकिन तुलसी तो छोटी छोटी है, उनकी लकड़ियाँ तो इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं ठाकुर जी के लिए भोजन बना सकूं, वो तो बीच में ही जलकर खत्म हो जाएगी। तभी वो बाबा कहते हैं कि बेटा जरूरी नहीं कि खाना ही बनाना है, तुलसी भोग का मतलब है तुलसी की लकड़ियों से अगर तुम उनके लिए छोटी सी वो गिलासी या कटोरी होती है जिससे भोग लगाते हैं, वो भरकर दूध भी गर्म करके ठाकुर जी को लगा दोगी, वो भी तुलसी भोग ही कहलाएगा। ऐसा करो, तुम जल्दी से जाकर तुलसी की लकड़ी से थोड़ा सा दूध गर्म करके ठाकुर जी को उसमें मिश्री के दाने डालकर वो भोग लगाओ। और जब जब तुम ऐसा करोगी और ठाकुर जी से प्रार्थना करोगी, ठाकुर जी तुम्हें मनोकामना पूर्ण करने का वरदान देंगे। और साथ ही साथ बेटा, अगर तुम एकादशी के दिन तुलसी की सूखी हुई डंडियों को कलावे से बांधकर उनमें घी लगाकर ठाकुर जी की आरती दिए में रख कर करोगी तो उस आरती से बड़ी कोई महा आरती नहीं होती। वो सबसे बड़ी आरती होती है जिसे करने से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और स्वयं ठाकुर जी ने और तुलसी माता ने तुम्हें यह अवसर प्रदान कराया है। तुलसी माता सूख गई है तो तुम उन्हें ऐसे व्यर्थ मत करो, इधर उधर मत फेंको, पाप की भागी मत बनना, तुम उनका सही इस्तेमाल करना। और सही इस्तेमाल इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि जो तुलसी ठाकुर जी की सेवक है वो ठाकुर जी के कार्यों में ही लग जाए। और तुलसी की लकड़ियाँ जलाने के बाद जो राख बचती है वो भी बहुत उपयोगी होती है। सीमा जी कहती है, मैंने पूछा वो किस प्रकार बाबा? तो बाबा ने कहा, उन राख को तुम एक डिब्बी में भरकर अपने घर में हमेशा के लिए अपनी तिजोरी में रखना।
अपने बच्चे को उसका तिलक लगाना। फिर देखना अगर तुम्हारे घर में कोई अस्वस्थ है, जैसे कि तुमने बताया हस्बैंड अस्वस्थ है, तुम्हारी सासू माँ को भी दिक्कत रहती है, उन्हें भी उनके कंठ पर और मस्तिष्क पर उस राख का तिलक जरूर लगाना। फिर देखना ठाकुर जी की कृपा। सीमा जी कहती है यह सारी बातें सुनते सुनते ऐसा लग रहा था जैसे बाबा नहीं स्वयं ठाकुर जी मार्गदर्शन कर रहे हो। और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि पहली बार किसी बाबा जी को देखा, उनके साथ इतनी खुलकर बातें करी और उन्होंने इतना सारा ज्ञान मुझे दे दिया कि सारी चिंताएं खत्म हो गई। तुलसियों का सूखना लेकर जो मैं अनर्थ की कामना कर रही थी, अब मैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए खुश हो गई। मैंने जल्दी से बाबा को भिक्षा दी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए चले गए। ऐसा लगा जैसे ठाकुर जी ने उन्हें मेरा मार्गदर्शन करने के लिए भेजा था। ठाकुर जी स्वयं अपने भक्त का मार्गदर्शन करने के लिए कोई ना कोई रास्ता अवश्य चुनते हैं। अब सीमा जी कहती है कि मैंने बाबा जी के जाते ही पहले तुलसी की लकड़ी से उनके लिए थोड़ा सा दूध गर्म करके भोग बनाया। फिर भी काफ़ी लकड़ियाँ बच गई। मैंने आरती की। लगभग 3 दिनों तक मैं इसी प्रकार से तुलसी का भोग ठाकुर जी को देती रही और उनकी आरती करती रही, लेकिन मन ही मन उनसे कुछ नहीं मांगा, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, कृपा निधान है, सब कुछ जानते थे। और जैसा बाबा ने बताया, तुलसी की लकड़ी की राख को अपने हस्बैंड के मस्तिष्क पर लगाया, उनके कंठ पर लगाया, अपनी सासू माँ को भी लगाया और अपने बच्चों को भी तिलक लगाया। आश्चर्य करने वाली बात है, सीमा जी कहती है कि इतना असर दवाइयों का नहीं हो रहा था जितना असर ठाकुर जी के उस तुलसी राख का, उस भोग की राख का हो रहा था। मेरे हस्बैंड की हालत में सुधार होने लगा और अचानक से 3-4 दिन के बाद हमें एक बड़ी दुकान से ऑर्डर मिला, जिसे सुनकर मेरे हस्बैंड खुश हो गए और वो जो तनाव में चल रहे थे उनका तनाव कुछ दूर हुआ। इसी तरह से ठाकुर जी की ऐसी कृपा बरसी, तुम लोग विश्वास नहीं करोगे। सीमा जी कहती है हमें ऑर्डर पर ऑर्डर मिलते गए, ऑर्डर पर ऑर्डर मिलते गए और मेरे पति बिल्कुल ठीक हो गए, क्योंकि जो सारा तनाव था वो सब उनके बिजनेस को लेकर था, क्योंकि हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ठाकुर जी की ऐसी कृपा बरसी, हमारा बिजनेस जोरों शोरों से चलने लगा। मेरे पति की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे बच्चे लड्डू गोपाल भक्त हो गए। वो लड्डू गोपाल में पूरी आस्था और विश्वास के साथ मेरे साथ मिलकर सुबह की आरती कराकर स्कूल जाते हैं। स्कूल से आने के बाद मेरे लड्डू गोपाल के साथ खेलते हैं, अपना होमवर्क करते हैं और लड्डू गोपाल के साथ इस तरह से रहते हैं मानो लड्डू गोपाल नहीं उनके सखा हो। ठाकुर जी की ऐसी कृपा देखकर मुझे तो विश्वास हो गया कि अगर घर में तुलसी माता सूख जाए, उनका पौधा सूख जाए, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि हमारे साथ अनर्थ होने वाला है। दूसरे रूप में सोचिए, आप उन तुलसी का गलत प्रयोग न करके ठाकुर जी की सेवा में ही लगा दीजिए, तो कोई अनर्थ नहीं होगा, बल्कि ठाकुर जी की कृपा बरसेगी। अब सीमा जी कहती है मैं अपने जीवन में इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, शायद ही कभी इससे पहले मैं इतना खुश थी। ठाकुर जी की कृपा से मेरे घर में सब कुछ अच्छा हो गया और पहले से भी अच्छा हो गया। ठाकुर जी ने हमारे तो दिन ही बदल दिए, हमारी तो किस्मत ही चमक गई। अब कुछ दिन के बाद हम अपना खुद का घर लेने वाले हैं, वो भी बहुत बड़ा, जिसमें मैं अपने ठाकुर जी के लिए, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक सुंदर सा मंदिर बनवाऊंगी। मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, अब कुछ भी बाकी नहीं है। इसलिए मैं यह लीला कथा शेयर करना चाहती थी, ताकि सभी भक्तों को इस बात का ज्ञान हो जाए कि अगर तुम्हारे घर में भी कभी यह घटना हो जाए, तुलसी माता का पौधा सूख जाए, तो घबराना मत, उन्हें ठाकुर जी की सेवा में लगाना, इधर उधर कदापि नहीं फेंकना, बल्कि उनकी राख को भी संभाल कर रखना। वो भी एक औषधि का कार्य करती है। साथ ही साथ तुलसी माता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है कि देखो लड्डू गोपाल भक्त ने मुझे इधर उधर न फेंक कर मेरे ठाकुर के चरणों में ही
मुझे सेवा करने का मौका दिया। और इस भाव से लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती है। तो दोस्तों कितनी ज्ञान भरी लीला कथा थी। इसे शेयर प्लीज अवश्य कर देना ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त के दिल से ये डर निकल जाए। उन्हें भी पता चले कि किस प्रकार से लड्डू गोपाल अपने भक्तों तक किसी न किसी जरिए अपनी लीला कथा के माध्यम से जानकारी अवश्य देते हैं, उनके डर को खत्म करते हैं और उनके साथ जो भी बुरा होता है उसमें वो उनके साथ